बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, सबसे पहली बात कि हमें तो सब कुछ रोजे रोशन की तरह ये अयां था, ये निविश्ता दीवार था कि जब से 26वीं तरमीम आई है यही फैसला आना था। जहां पे जिस फैसले को ये प्रिडिक्ट कर लिया जाए तो उस निज़ाम की आप क्या बात करेंगे, उस इदारे उस अदलिया की आप क्या बात करेंगे। और आज के फैसले से ये साबित हो गया है, क्योंकि मैं फैसले पे ये कमेंट करते हुए ये कमेंट कर रहा हूं कि अदलिया कम और बांदी ज्यादा बन गई है 26वीं तरमीम के बाद। और मैं समझता हूं कि अगर मैं इसमें ऐड ऑन करूं तो मुझे बताएं कि टेक्निकलिटीज पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, 12 जुलाई की जजमेंट 8-5 से आई, उसमें से भी एक जज इधर था, आज उसको रिव्यू में चेंज कर दिया गया है 7-3 से। तो मेजॉरिटी व्यू तो वो 12 जुलाई वाली जजमेंट का आज भी प्रिवेल करता है। फिर उसको भी छोड़ दें कि जब रिव्यू होता है तो सेम जजेस सेम बेंच होता है और उसका जो रिव्यू होता है, नजरसानी का मतलब ये होता है कि वही लोग दोबारा उसको देखें, उसको रिव्यू कहा जाता है। बिल्कुल। अब रिव्यू के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहला फैसला है कि रीजंस ऑफ द डिसीजन, फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट, इंटायरली आपने फैसला चेंज कर दिया है। और फिर वो जजेस जो 26वीं तरमीम में आप लेके आए, जिस पे हम चीखते चिल्लाते रहे कि ये कोर्ट फेंकेंगे और इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो 12 जुलाई की जजमेंट को उड़ाना है, तो ये कौन सा आपने इतना बड़ा आज तोप चलाई है कि लोगों को आपने ये फैसला दे के कहा कि आज इंसाफ का जो है वो बोल बाला हुआ है। मैं समझता हूं कि अदलिया का जनाजा निकल गया है इस फैसले से। सलमान, आपको छंबा हुआ है, थोड़ी हैरानगी हुई है आपको, क्योंकि मुझ समेत पाकिस्तान के बच्चे को कम से कम अंदाजा था कि फैसला इस किस्म का आ सकता है। ये मुझे बताइएगा कि 26वीं आईनी, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा सुन लें, कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आपको पता था कि ये आईनी तरमीम आने की वजह ही ये है कि मखसूस नशिस्तें, अब स्पेशली जजेस की ट्रांसफर और ये खुद 26वीं आईनी तरमीम और ये आईनी बेंच का बनना, ये तमाम मराहिल हैं जिनको हल होना था। मैं तो सलमान अलम बे समझता हूँ ला कि यहाँ पे रेडी वाला, जूते पॉलिश करने वाला, छल्ली बेचने वाला, डेंटर, पेंटर, वाइपर बेचने वाला भी ये समझ गया कि 26वीं तरमीम का मकसद क्या है और ये क्यों की जा रही है। अगली बात कि ठीक है, आप कहते हो टेक्निकलिटीज ग्राउंड पे सलमान, पीटीआई को ये सीटें नहीं मिल सकती, फादा सेक ऑफ आर्गुमेंट में मान लेता हूं। मुझे बताएं आइन में कहां लिखा है कि ये सीटें आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दें। मैं इम्तहान देता हूं, मैं 33 नंबर ग्रेस मार्क्स लेके पास होता हूं, मुझे 100 में से 100 नहीं मिलते। और भाई जिसने इम्तहान ही नहीं दिया उसको आप डिग्री कैसे दे सकते हैं? उनको तो उनके हिस्से की सीटें मिल गई। ये सीटें आपने किस आइन के और किस रूल्स जो इलेक्शन कमीशन के हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, देखे आर्टिकल 51 का डी और उसका प्रोवाइजो अगर आप पढ़ें तो कोई भी आजाद शख्स अगर इलेक्शन लड़ के आता है और वो जीत जाता है तो उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, उसने कर लिया। अब मुझे बताएं उस पॉलिटिकल पार्टी जिसको उसने ज्वाइन किया है, आपने उसको सीटें देनी है, फिर कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी वो जीत के नहीं आई। 51 में आर्टिकल में कहां लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ जिक्र है, उसमें पार्लियामेंट पार्टी का जिक्र नहीं। रियासत साहब, मैं ये सारी बातें आपकी समझता हूं। मेरा एक जरा अवामी सा सवाल है, सादा क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं रोज इन समातों को भी देख रहा हूँ। आज सुबह से मैंने वो जली कटी सारी समात के दौरान सुनी भी कि जजेस किस किस तरीके से गुस्से हुए। माइंडसेट का तो अंदाजा हमें उन समात के दौरान कुछ हो गया था। इन 3-4 जजेस की क्या जस्टिफिकेशन है इस रिव्यू में? जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन्होंने मेन एप्लीकेशन ही नहीं सुनी थी, मेन दरख्वास्त ही नहीं सुनी थी, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, ये अक्सरती फैसला देने वालों में से हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इन अफराद का, यानी इन जजेस हजरात का इसके अंदर शामिल होना या कानून और आइन के मुताबिक, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक बिल्कुल सही है। ये बताएं। देखिए, जो 26वीं तरमीम है उसके मुताबिक वो लेके आए ना। अगर आप 26वीं तरमीम से थोड़ा सा पहले जाएं तो उसमें रिव्यू का जो स्कोप है, यानी टिपिकली, ग्राफिकली, मैकेनिकली, इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्डर, ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर, दैट कैन बी रिव्यू, दैट यू कैन नॉट चेंज द फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट बाय वर्च्यू ऑफ अवेलिंग के जी आप रिव्यू में ये कर दे। 26वीं तरमीम का हम यही कहते रहे कि ये 26वीं तरमीम ला के इस अदलिया के निजाम का बेड़ा बिठाना था और उसका बेड़ा बैठ गया है।
अब इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जितना अदलिया का मजाक और अदलिया की तज़हीक और हजीमत हो रही है, ठीक है। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरे लिए बहुत वैसे शर्म है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे लिए वैसे शर्म है कि हम ये कानून पढ़ते हैं, हम कानून को आप ठीक देखिए है। जो सीटें आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दी है, पेशतर और साफ का आपका और व्यू पढ़े, उन्होंने कहा था कि ठीक है पीटीआई को ना दे लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दी जा सकती। ये वो लोग हैं जो हुकूमत में बैठे, उनका व्यू भी ये है। ठीक। हम तो चले समझते हैं कि ये 26वीं तरमीम गलत है, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है, हमारा तो व्यू ये इसके खिलाफ है, तो जो लोग ठीक उसके है। बेनिफिशरी वो भी ये बात कर रहे हैं।